नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 से 24 फरवरी 2026 तक सिंगापुर की एक बेहद अहम और आधिकारिक यात्रा पर है। इस यात्रा का मुख्य एजेंडा उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश के नक्शे पर एक भरोसेमंद और प्रतिस्पर्धी डेस्टिनेशन के रूप में मजबूती से स्थापित करना है। भारत और सिंगापुर के बीच चल रहे रणनीतिक साझेदारी रोड मैप के तहत ये दौरा डिजिटलाइजेशन, कौशल विकास और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में यूपी के लिए सहयोग के नए द्वार खोलेगा। उत्तर प्रदेश वर्तमान में भारत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे है। साल 2024-25 में राज्य की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपए रही, जो 2025-26 तक 36 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी निवेशकों के सामने राज्य की पारदर्शी डिजिटल सिंगल विंडो प्रणाली और विशिष्ट क्षेत्रीय नीतियों को पेश कर रहे हैं, जो निवेश को सुगम बनाने का भरोसा देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले उद्योग समूहों को पारदर्शी प्रशासन, सुरक्षित वातावरण और तेज निर्णय प्रक्रिया उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को इंडस्ट्री फ्रेंडली गवर्नेंस देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रदेश का लक्ष्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि रोजगार, तकनीक और सतत विकास को बढ़ावा देना भी है। सिंगापुर दौरे की शुरुआत में ही बड़े निवेश समझौते होना इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की प्राथमिक सूची में शामिल हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सिंगापुर दौरे के पहले दिन उत्तर प्रदेश के लिए 6,650 करोड़ के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये बड़ी कामयाबी सिंगापुर स्थित यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ हुई बैठक में मिली है, जिसमें ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के लिए 3 एमओयू साइन किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी और पारदर्शी नीतियों का हवाला देते हुए वैश्विक निवेशकों को आमंत्रित किया है। इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से राज्य के लगभग 20,000 युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री विभिन्न निवेशकों, उद्योग समूहों और वित्तीय संस्थानों से मुलाकात करेंगे, जिससे प्रदेश में और बड़े निवेश प्रस्ताव आने की संभावना है। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि 7 साल पहले अराजकता यूपी की पहचान थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में विरासत और विकास साथ में है। 7 साल पहले अराजकता यूपी की पहचान थी, लेकिन अब यूपी में न कर्फ्यू है, न दंगा है, सब चंगा है। आज बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आपको सुनाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अब दंगों वाला यूपी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू है, न दंगा है। अब यूपी में सब चल रहा है। हर व्यक्ति अब यूपी के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से विकास में सहभागी बन रहा है। उत्तर प्रदेश के पास है और भारत के अंदर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट भी आज उत्तर प्रदेश के पास है। और अभी अगले ही महीने प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, ये जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से होने जा रहा है। यह न केवल पैसेंजर के लिए बल्कि कार्गो के भी सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा। बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इस बीच अब आपको हम कुछ सवाल भी दिखाते हैं, जो सवाल आज की इस चर्चा में मुख्य तौर पर हम अपने मेहमानों से पूछने वाले हैं। सिंगापुर दौरे से बदलेगी यूपी की तस्वीर। सीएम योगी का दौरा कितना महत्वपूर्ण? सीएम योगी का दौरा यूपी को क्या मिला? 25 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात का क्या है एजेंडा?
सिंगापुर दौरे से बदलेगी यूपी की तस्वीर। सीएम योगी का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है और सीएम योगी का दौरा इससे यूपी को क्या मिला? और चलिए अब सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक एक करके पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। अतुल जी बहुत स्वागत आपका। अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। अश्विनी जी आपका भी बहुत स्वागत। शशांक शेखर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री है। शशांक जी बहुत स्वागत आपका। और सुधांशु बाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से। सुधांशु जी आपका भी बहुत स्वागत। लेकिन सभी मेहमानों का रुख करूंगी उससे पहले एक सवाल मेरे सहयोगी नरेंद्र यादव से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। नरेंद्र, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये सिंगापुर दौरा है, लगातार वो निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं, सीईओ से उनकी मुलाकात हो रही है, क्या लग रहा है इस पूरे दौरे का एक पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आ रहा है ग्राउंड लेवल पे? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर ये दौरा है और पहले ही दिन जो बातचीत हुई है, जो समझौता हुआ है सिंगापुर की कंपनियों से, इसमें उत्तर प्रदेश को एक बड़ा निवेश उनके हाथ लगा है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एयर कनेक्टिविटी और रोड की कनेक्टिविटी और एनएचआई का निर्माण हुआ है और उत्तर प्रदेश एक बड़ा क्षेत्र है और एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है, इसको देखते हुए सिंगापुर के से जो समझौता हुआ है उसमें जो टाउनशिप को लेकर समझौता है जेवर एयरपोर्ट के पास, वो भी सफल होगी। और इसके साथ ही उन्नाव और कानपुर के बीच में जो मेगा पार्क है, पार्क बनाने की बात हो रही, उससे भी काफ़ी लाभ उत्तर प्रदेश को होगा। और साथ ही सिंगापुर की जो टेक्नोलॉजी होगी उसका लाभ उत्तर प्रदेश और देश को मिलेगा। तो कहा जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां उत्तर प्रदेश की तस्वीर सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में क्राइम को कंट्रोल किया और उसके बाद एयर कनेक्टिविटी के साथ ही रोडों का एक बड़ा जाल बिछाया, जिससे निवेशक उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर सके, उन्हें अच्छा माहौल दिया जा सके। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए और तमाम सेक्टरों में, तो लगातार यहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों से निवेशक आ रहे हैं, विदेश से भी यहाँ पर निवेशक आने लगे हैं। और इससे एक तरीके से उत्तर प्रदेश में उत्साह का माहौल बना है और रोजगार के सेक्टर में भी प्राइवेट कंपनियों के आने से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और उत्तर प्रदेश तरक्की की राह पर जाएगा। इन्हीं सारी चीज़ों का संबोधन आज उन्होंने जिक्र अपने संबोधन में किया और कहा कि अब यहाँ पर शांति है, अमन चैन है और विकास की तरफ उत्तर प्रदेश जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि अब उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट की तरफ आगे ले जाने के लिए, रोजगार सृजन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहल कर रहे हैं, विदेशों के दौरे कर रहे हैं और पूरा अपना रोड मैप जो तैयार किया था, पहले ही एक जो तैयार किया गया था कि इस सेक्टर में बात होगी, और उनके पहुंचते ही उन सेक्टरों में बात हुई सिंगापुर के उद्योगपतियों से, तो और वहां की सरकार और उद्योगपतियों ने सहमति जताई और एमओयू साइन हुए। अभी उनके दौरे में और तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी सहमति बनेगी और निवेश उत्तर प्रदेश में ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, बिल्कुल। नरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। अब एक एक सवाल यहाँ अपने सभी मेहमानों से मैं लेना चाहूंगी। सबसे पहले शशांक जी, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि ये मुद्दा पॉलिटिकली उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, ये मुद्दा निवेशकों को लेकर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। इसीलिए सबसे पहले सवाल आपसे ही होगा कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर गए हैं, वो लगातार दौरे कर रहे हैं, निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं, कई एमओयू भी साइन हो चुके हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रहे हैं। तो इससे क्या होगा? राज्यों की जो जीडीपी है उस ग्रोथ में और ज्यादा तेजी आएगी, या निवेशकों का उत्तर प्रदेश में निवेश करने का जो एक ड्रीम है या फिर उनका एक जो मोटिव है वो पूरा हो सकता है? देखिए, ये निश्चित तौर पर एक सकारात्मक पहल है, एक सकारात्मक मूव है और इससे निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के विकास में, उत्तर प्रदेश की जीडीपी में और उत्तर प्रदेश के जीडीपी लक्ष्य में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अपने प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है। मैं समझता हूं कि ये जो दौरा है, इसके दौरान होने वाले जो एमओयू हैं, उससे धरातल पर आने वाले जो इन्वेस्टमेंट है, उससे निश्चित तौर पर जीडीपी भी ग्रो करेगी और उससे नए रोजगार के आयाम भी विकसित होंगे। और ये जो हमारा एक बहुत बड़ा हब जो बनकर उभर रहा है जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर,
उसके आसपास एक बहुत होलसम डेवलपमेंट होगा जो एक वैश्विक स्तर पर अपने आप में लैंडमार्क की तरह पर देखा जाएगा आने वाले समय में। जी बिल्कुल शशांक जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अब सवाल यहाँ पर विपक्षी पार्टियों से भी बनता है। अतुल यादव जी, क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर गए हैं, वो लगातार वहां पर निवेशकों के लिए एक रास्ता उत्तर प्रदेश तक आने का बहुत आसान कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने की बात हो, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हो, ताकि जो निवेशक है विदेशों से वो भारत आ सके, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में निवेश कर सके। लेकिन फिर भी इसको विपक्ष के लोग सैर सपाटा कह रहे हैं। माननीय योगी जी चाहे अब जाएं सिंगापुर चाहे जाएं जापान, अब क्या है वो सैर सपाटा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी जी की सरकार की विदाई होने वाली है। ये सिर्फ एक भ्रम की स्थिति बनाए हुए हैं। और रही बात, उत्तर प्रदेश के युवा जानते हैं कि इन्होंने अभी तक युवाओं के लिए कोई ऐसा रोजगार का सृजन उत्तर प्रदेश में नहीं किया जिससे उनको रोजगार मिल सके। रही बात विदेश जाने की, अगर कहीं कोई सही साइन हो रही है, एक प्रक्रिया के तहत होती रहती है, लेकिन धरातल पर वो दिखनी चाहिए। अभी आपने खुद ही आपका चैनल, सभी चैनलों के द्वारा एक चीज देखी गई है, एक नोएडा की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है गलगोटिया, तो उसमें के द्वारा कितनी देश में, अपने देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या उनकी छवि बनी है, क्या हमारे देश की छवि बनाई गई है, ये भी देश देखता है। तो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हमें सबसे पहले अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उत्तर प्रदेश में जो 3-4 बार एक समिट हुई थी, तो यहाँ पे कौन से उद्योग खुल गए, उत्तर प्रदेश में कौन से उद्योग खुल गए। अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ना, ये जाने वाली है, समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। जनता जो है सब जानती है, ये सिर्फ विदेश में यात्राएं हैं। अब केवल जनता को दिखाने के लिए है कि हम वहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं। इससे जनता समझ चुकी है, केवल लास्ट में दिया जैसे फड़फड़ाता है, वो फड़फड़ाने वाली स्थिति है। कुछ कोई साल भर में ऐसा कौन सा वो उद्योग लग जाएगा जिससे युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। आज हम फरवरी में जो है, फरवरी की 23 तारीख को डिबेट कर रहे हैं। अब सरकार जो है आजकल कम से कम जो फरवरी का कम से कम तीसरे चरण या चौथे चरण के आसपास का चुनाव हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे 2027 के चुनाव मोड में हम सब चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है अब दिखावा जो कर रही है, इसको जनता देख भी रही है, समझ भी रही है। अब वो चाहे सिंगापुर जाए, सैर सपाटा ही हो रहा है और उससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, सैर सपाटा हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। आपने गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, तो देखिए अतुल यादव जी, चाहे मैं आपकी बात कर लूं या अश्विनी शाही जी मैं आपकी बात कर लूं, आप सब जानते हैं कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे जो और भी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, ये किसके सरकार में, किसके राज में ये इतना फली फूली थी। खैर, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहती हूँ। हाँ, ये जरूर है मुद्दा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो किया उस वजह से देश की बदनामी हुई है। लेकिन एआई समिट में कांग्रेस के जो कुछ यूथ लीडर्स थे, वो जो पहुंच जाते हैं, उससे भी कोई बहुत बड़ा शान नहीं बढ़ा है हमारे देश का या उस एआई समिट का। हालांकि उसकी छवि बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन हो नहीं पाया। अश्विनी शाही जी, सैर सपाटा कह रही है विपक्ष कि सैर सपाटे पर गए हैं, अब कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ बस आखिरी वक्त में दिया जैसे फड़फड़ाता है, बस वही चीजें हैं। यानी आखिरी वक्त में अब बीजेपी पार्टी हो गई है उत्तर प्रदेश में, अब जितने हाथ पैर चलाने हैं वो चला रहे हैं। देखिए, छोटी सोच और पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देती है किसी को। तो अतुल भाई ने सीधा शुरू किया कि ये सरकार जाने वाली है, चली चला का बेला है, 1 साल में क्या कर लेंगे, यही इनके आरोप लगे। और कौन सा उद्योग लगाया है। तो 10 साल में देखिए, 5 साल पहले भी ये लोग यही काम कर रहे थे। 4 साल पहले ये जब 22 का चुनाव था, तो ये चली चला का बेला है, ये है, जनता ने इनको नहीं चुना, मौका नहीं दिया। 4 बार सरकार में ये रहे, लेकिन लगातार 2 बार आशीर्वाद किसको मिला? योगी आदित्यनाथ जी को। क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक माहौल बनाया, शानदार। पहले गुंडों का दमन किया, संगठित अपराध समाप्त किया। वरना यहां से लोग मुंबई जाते थे इनकी सरकार में, और वहां पर होटलों में, 5 स्टार होटलों में एमओयू साइन होते थे, और उसके बाद कोई आता नहीं था। यहां हम 45 लाख करोड़ के एमओयू साइन कर चुके हैं, और 15 लाख करोड़ के एमओयू का उत्तर प्रदेश की धरातल पर ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। बाकी किसी का चश्मा गलत, वो गंदा हो, या धूल जो है आईने पर हो, चेहरा साफ करता रहा, तो वो मामला गड़बड़ है। आईना भी साफ कर लेना चाहिए। 3-4 चीजों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया है। डेटा सेंटर
लॉजिस्टिक पार्क, रियल एस्टेट, ये तीनों नोएडा के आसपास में और कानपुर में जब जो हमारा डिफेंस कॉरिडोर बना है वहां पर मिसाइल बन रही है जो पाकिस्तान में छेद करके आ गई, लेकिन अतुल भाई की पार्टी को और इनको नहीं दिखेगा। कहां यहीं पर स्कूटर इंडिया बंद हो गई, ये लोग चालू नहीं करा पाए। हम वहां पर आज ईबी अशोक लीलैंड के साथ करार करके ईबी के ट्रक निकाल रहे हैं। तो ये बड़े बड़े उद्योग हैं यहां पर। कौन सा जिला ऐसा नहीं है, सहारनपुर से देवरिया तक और सोनभद्र से जो है ललितपुर तक, कौन सा जिला नहीं है जिसमें उद्योग नहीं लगे हैं? वो इनको नहीं दिखेगा। खैर वो अलग बात है। सरकार की विदाई किसको करना है ये तो जनता के हाथ में होता है, विदाई है या नहीं है। बहुत हल्ला हो रहा था तो नहीं आए ये लोग, हम आए। आज उत्तर प्रदेश की जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए। सैर सपाटे के लिए अखिलेश जी जाते हैं, राहुल जी जाते हैं। राहुल जी बैंकॉक में अक्सर पाए जाते हैं, इटली में पाए जाते हैं, सैर सपाटा। लंदन जाते हैं अखिलेश जी, पता नहीं क्या है वहां पर, सैर सपाटा करने नहीं, उत्तर प्रदेश के किसी विकास के लिए तो गए नहीं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी गए हैं उत्तर प्रदेश में रोजगार की बात करने। 96 अतुल भाई 96 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं, हम एक एवरेज 4 ही जोड़ लेते हैं तो आप जोड़ लीजिए 4 करोड़ रोजगार तो हम दे चुके हैं। कौशल विकास में ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्टाइपेंड दे रहे हैं। आप कहां हैं? उत्तर प्रदेश का की जो है जीडीपी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में इनकम डबल से ऊपर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर जो है दूसरे तीसरे में गिनती होती है पूरे देश में। आपके समय आपने कहा युवाओं के रोजगार की बात नहीं करते हैं। आपके समय में 19% की बेरोजगारी दर थी अतुल भाई, 12 से 17 की बात कर रहा हूं। आप 2.2% या 2% के आसपास है। तो देख लीजिए साफ है। आप सैफई में रनवे बनाते थे, अपने मित्रों का हवाई जहाज आज भी उतरता है, लेकिन हम यहां हवाई अड्डा बनवाते हैं जहां उत्तर प्रदेश की जनता सफर कर सके। आप एक एक्सप्रेसवे बनाए, आज तक नहीं उतरे हैं। हम जो है 17 बनाए और जो है उसी पर हम, आपको वो नहीं दिखता है। वो तो हमने वाटरवे चालू किया, नहीं दिखेगा। ब्रह्मोस इतना बड़ा है लेकिन सुतली बम जो है अखिलेश जी को नहीं दिख रहा है। तो अगर किसी के आंखों पर चश्मे पर हरा रंग चढ़ गया हो, काला रंग चढ़ गया हो तो कब दिखाई देगा? चश्मा साफ करिए, उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश चमक रहा है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। चुनाव की बात छोड़ दीजिए, अभी चुनाव 1 साल है। हम प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं और चुनाव आएगा, जनता को जिसको आशीर्वाद देना होगा देगी। चलिए ठीक है अश्विनी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सुधांशु वाजपेयी जी, देखिए आपकी पार्टी के भी कई मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं जो विदेशी दौरे पर जाते रहते हैं, चाहे निवेश के संदर्भ में जाएं या अन्य किसी विषय को लेकर जाएं। फिर जब बीजेपी जा रही है, यूपी के मुख्यमंत्री जब जा रहे हैं इस तरह से अपने दौरे पर, निवेशकों के लिए खासतौर पर उत्तर प्रदेश में रोजगार आए इस विषय को लेकर अगर वो जा रहे हैं तो फिर इस पर इतनी आपत्ति क्यों दर्ज की जा रही है? इस चीज को हजम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए सवाल ये है कि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने पैसों से माधुर्य प्रवास पर खूब जाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। थाईलैंड, मलेशिया, जहाँ मतलब जो भी खबरें आती रही हैं वो जाइए, वो आपका व्यक्तिगत जीवन है, मुझे उस पर कभी सवाल नहीं करना। चुनाव के दौर में तमाम लोगों ने सवाल किया लेकिन कांग्रेस ने कभी इस पर सवाल नहीं किया। तो ये है जनता का पैसा फूंक कर जब आप माधुरी प्रवास पर जाते हैं तो लोकतंत्र में विपक्ष होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है, हम उस वॉचमैन की तरह हैं कि हम इस पर बात करें कि उस पैसे से क्या हासिल हुआ, उस तमाशे से क्या हासिल हुआ। तो कुल मिला के ये पूरी कवायद जो है वो प्रचार का तमाशा है। वो तमाशा इस तरह से है, मैं मतलब अभी अश्विनी जी बोले उन्हीं की बातें पहले कि 4 करोड़ नौकरियां, भाई किसको मिल गई 4 करोड़ नौकरियों का मतलब तो ये है कि हर चाहे जिसको पकड़ लीजिए, मुझे लगता है पकड़ पकड़ के नौकरियां दे दी हैं भाजपा वाले। हमको तो कोई ऐसा नहीं दिख रहा है। ये खेद इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सरकारी तौर पर रोजगार के आंकड़े बंद कर दिए गए कि हम जो बताएं बस उतना सच मानो, बाकी आंकड़े नहीं जारी होंगे कि कितने बेरोजगार। उत्तर प्रदेश में अभी भी 20 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं और ये 4 करोड़ नौकरियां देती हैं। और जो खाली पद है वहां कहा जा रहा है कि हमारा कोटा फुल है।
अब पहले इन्वेस्टर समिट पे बात कर ले। हाँ, दूसरा ये कह रहे थे कि कौन जिला ऐसा है, मैं कह रहा हूँ कि लखनऊ के आसपास ही गिनवा दीजिए, सीतापुर है, लखीमपुर है, हरदोई है, उन्नाव है, किन जिलों में कौन सी फैक्ट्रियां लगवा दी आप, ये बात। दूसरी बात, आप इन्हीं के डाटा पे आते हैं, जो सरकारी डाटा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये 45 लाख करोड़ कह रहे हैं, डाटा है 40 लाख करोड़ का दावा हुआ था, और उस दावे में 70% कंपनियों को नॉन परफॉर्मिंग एमयूज साइन हुए। नॉन परफॉर्मिंग एमयूज का मतलब है कि उनकी औकात ही नहीं थी जिस इन्वेस्टमेंट की वो बात करके गए कागज पे, उनकी उतनी नेटवर्थ, यानी उस कंपनी के पास उतने पैसे ही नहीं थे। ऐसी 70% कंपनियां, यानी 70% फर्जीवाड़ा हुआ, ये जनता को केवल बेवकूफ बनाने के लिए। 70% ऐसी कंपनियां थी, जो 16,000 से अधिक कंपनियां, यानी सोचिए, अरे भैया कागजे पर बात करते ये लोग, 16,000 से ज्यादा, ये हम नहीं कह रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूं, ये सरकारी डाटा। और उसके ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो ये कह रहे हैं, उसका भी बता दूं, उसमें से जो 30% कंपनियां बची जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी तक गई, उनका हाल ये है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का मतलब ये है, जिसे शिलान्यास कहते हैं, कि जो नेता लोग, भाजपा के नेता इसमें पारंगत हैं, कि जाएंगे, शिलान्यास कर देंगे, पत्थर लगा देंगे बड़ा सा, और उसके बाद वहां काम कभी नहीं होगा, कि फलाने से फलाने के यहाँ तक रोड बनेगी, ये होगा, तो ये स्विमिंग पूल, तो वो ओवरब्रिज, और ये सब, ये दुनिया भर के बताएंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ये है। और अब जो ये, हाँ, डेटा सेंटर और ये सब बता रहे हैं, डेटा सेंटर की, इन्हीं का डेटा कर रहा है, सैकड़ों से ज्यादा नौकरियां नहीं है। हीरा चंदानी ग्रुप का डेटा सेंटर जो लगा, उसमें सैकड़ा भी नौकरी नहीं मिली। यानी इतनी जो परेशानी है सुधांशु जी, ये सब सिर्फ 2017 के बाद से हुई है। यानी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में निवेश बहुत बेहतर था, ये हम मान के चले। सुन तो लीजिए, आप आगे सुन लीजिए। हाँ। वही बताने जा रहा। हाँ। बेहतर नहीं, इस उत्तर प्रदेश में 3 बड़े सेक्टर थे। पहला था टेक्सटाइल सेक्टर। नहीं देखिए, इतनी डिटेलिंग में मुझे जाना ही नहीं है सुधांशु जी, इतनी डिटेलिंग में मुझे जाना नहीं है। मैं 2012 से लेके 2026 तक का मैं डेटा देख रही हूँ। उत्तर प्रदेश में मैं 2012 से 2026 तक का डेटा देख रही हूँ। मैं 2017 से पहले का सवाल पूछ रही हूँ। क्या उस वक्त एफडीआई की स्थिति क्या थी उत्तर प्रदेश में, आप मुझे ये बता दीजिए। लोगों से 70% लोग बेरोजगार हुए हैं। एफडीआई की स्थिति क्या थी उत्तर प्रदेश में? सेक्टर थे, जो पारंपरिक उद्योग थे, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लाए, मुझे लगा कि सच में अच्छी बात है, कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। लेकिन उसकी हकीकत ये है, जिन जिन जिलों में, मतलब 2017 के पहले एफडीआई बेहतर था, बंद हो रहे हैं, एफडीआई बेहतर था 2017 के पहले। आया हुआ माल पटा पड़ा हुआ है, हमारे देसी कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये कुल मिला के, इसीलिए यूथ कांग्रेस के नेता एआई समिट में पहुंच गए थे, इसीलिए यूथ कांग्रेस के लिए नेता एआई समिट में पहुंच गए थे। अच्छा, आप सुन लीजिए, वो भी सुन लीजिए, वो भी बताते रहो। भगत सिंह का सुना होगा आपने कि भगत सिंह असेंबली में बम फेंके थे, तब भी अंग्रेज सरकार यही कह रही थी, अरे ये तो राष्ट्र विरोधी कृत्य है। अरे भाई, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है। आप नरेंद्र मोदी जी को, सुधांशु जी, जो अर्धनग्न वहां पर पहुंचते हैं यूथ कांग्रेस के जो टुटपुंजिए, मैं यही शब्दों का इस्तेमाल करूंगी मैं उनके लिए, आप उनको भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हैं सर? अरे क्यों नहीं, आप उनको भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हैं? जो आपके चंद टुटपुंजिए वहां पर पहुंचते हैं अर्धनग्न होकर। आप मुझे ये बताइए, वो एआई समिट क्या बीजेपी का था? वो एआई समिट बीजेपी का था? बीजेपी का वो एआई समिट था, वहां पे क्या सिर्फ बीजेपी के नेता थे, बीजेपी के मंत्री थे, बीजेपी के मुख्यमंत्री थे? अरे तो इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा क्या? बीजेपी को तो खुश होना चाहिए भाई, ये तो लोकतांत्रिक देश में। अच्छा ये बताइए, कॉमनवेल्थ के समय जब नितिन गडकरी के नेतृत्व में भाजपा प्रदर्शन कर अब अगर सुधांशु जी आप कॉमनवेल्थ का जिक्र करेंगे तो फिर मैं पूरा चिट्ठा खोल दूंगी सर। अगर आप कॉमनवेल्थ का जिक्र जाऊंगी तो कितना घोटाला कॉमनवेल्थ के दौरान हुआ था, खिलाड़ियों की क्या स्थिति हुई थी वहां पर। आप लोग सर, एक जो स्विमिंग पूल था वो तक आप लोग साफ नहीं करवा पाए थे, खिलाड़ियों के पेट खराब हो गए थे, जो स्विमर्स थे,
जो स्विमर्स थे पूछिए ना उनकी PM के तबीयत अपन खराब से हो गई सवाल। थी, ये स्थिति थी सर आयुष्मान योजना कॉमनवेल्थ पे की। कितना बड़ा घोटाला हो मैं रहा कह है, रही हूँ ना पूछिए सर, अगर आप नहीं सुधांशु जी पूछ कॉमनवेल्थ सकते। पे जाएंगे क्योंकि मैं पूरा आपके अंदर चिट्ठा ये खोल साहस दूंगी नहीं सर, है। फिर भागने की नौबत आ जाएगी अरे आपकी। आप एआई अरे समिट खोल में जो दीजिए, आपके मैं तो अधनंगे इसीलिए पहुंच बैठा हूं। जाते हैं यूथ कांग्रेस के लीडर, आप उनकी तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। वाह सर। अरे ट्रंप अरे के उनको अगर आगे, प्रदर्शन करना था सर, पूरी ट्रंप के दिल्ली आगे क्या कम पड़ निहुरने गई वाले थी? लोग पूरी नई दिल्ली की कम बात पड़ गई थी करेंगे। सर। अरे जो जंतर मंतर देश पर की जाते, अस्मिता खुद को, प्रधानमंत्री देश की मोदी की आवाज के स्वायत्तता को सामने बैठ जाते। ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया हो, आप उसकी वकालत अब करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, अब आप पाकिस्तान मुझे से एक युद्ध बात इसलिए बताइए, बंद वहां कर से देते उनको हैं क्योंकि जूते मार के, ट्रंप उनको कहे लात मार के थे। किसने रसीदा भगाया से तेल सुधांशु जी? लेना बंद कर देते हैं क्योंकि उनको ट्रंप वहां कहे से थे। लात मार के, ईरान जूते मार के किसने ईरान भगाया? का बाहर है, क्या कोई वहां पर तो बीजेपी का क्या पैसा नेता हम था? पीछे हो जाते बीजेपी हैं का क्योंकि कोई लीडर था वो वहां पे? ट्रंप कहा था। वहां की ये पब्लिक ने बताया ना कि भगाया है नरेंद्र सर मोदी सुधांशु ट्रंप की जी। कठपुतली है। सुधांशु जी, आप आपके जो बताइए, नरेंद्र अधनंगे मोदी टुटपुंजिए ट्रंप की पहुंचते हैं ना कठपुतली है। चंद वहां पे, उनको वहां की पब्लिक ने भगाया है। वहां के जो जेंजीज है ना, पब्लिक नहीं, वो उन्होंने मार भाजपा के के भगाया है दलाल थे। सर। पब्लिक नहीं थी, वो भाजपा पब्लिक के ने दलाल भगाया थे। है सर। क्या पेड़ बात कर रहे हैं? दलाल चलिए थे, मैं उस भाजपा विषय के पर पेड़ उतना लंबा दलाल नहीं थे, जाऊंगी, मैं उस कालबाइये विषय पर मत। उतना लंबा नहीं जाऊंगी। बहुत मैं सारे वक्त लोग खराब नहीं पेड़ करूंगी, दलाली मैं कर वक्त रहे खराब हैं नहीं करूंगी। भाजपा की। चलिए बहुत ही मैं अपने दुखद बाकी मेहमानों का रुख करती हूँ। शशांक शेखर जी, ये अब अगर हम 2017 से पहले की बात करें, अभी रुक जाइए सुधांशु जी, अभी रुक जाइए, बाकी मेहमान भी हैं हमारे साथ, उनसे भी मुझे सवाल लेना है। क्या ये हम मान सकते हैं कि 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश निवेश के लिए एक बहुत पसंदीदा राज्य रहा है निवेशकों के लिए? एफडीआई का भी अभी मैंने जिक्र किया, उस वक्त क्या स्थिति थी एफडीआई की और अभी आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इसमें ये सभी आंकड़े पब्लिक फोरम में अवेलेबल हैं, बहुत आसानी से रिसर्च के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। और अगर हम एफडीआई के निवेश के आंकड़े का ग्राफ बनाएं, जिसको हम 2012 या उससे पहले के ग्राफ को आज तक की डेट का अगर हम बनाएं, तो बहुत आसानी से इस डिसीजन पे पहुंचा जा सकता है कि एफडीआई का ग्राफ निश्चित तौर पर हालिया वर्षों में, हालिया सालों में अपवर्ड्स बढ़ा है। फॉरेन कंट्रीज का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आज जो स्थिति है हमारे देश की, आज हमारा देश सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हम दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, चौथी से भी आगे हम निकल रहे हैं और टॉप 3 में भी हम आने वाले हैं। सारे देश इस बात पर अग्री कर रहे हैं। और अगर मैं पुराने वर्षों के कंपैरिजन में आज के परिप्रेक्ष्य में जब मैं अपने देश को देखता हूं, अपने प्रदेश को देखता हूं, तो देखिए ये आंकड़े अपने आप बोलते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो माहौल चाहिए, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए माहौल चाहिए, जो इन्वेस्टर को अपना हार्ड अर्न्ड मनी लगाने के लिए जो सारी चीजें चाहिए, वो माहौल आज कहीं ज्यादा बेहतर है। और इसमें यह भी देखने की जरूरत है कि हम जहां पर पूरा पिछले वर्षों में थे, आज से 10-15 साल पहले, और जहां पर प्रदेश आज है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा जेवर में डेवलप किया जा रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश आज हाईवेज का प्रदेश कहला रहा है, जिस तरह से बाहर एक ही दिन में 6-6.5 हजार करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो रहे हैं, इंटरनेशनली प्रसारित हो रहे हैं। हाँ। ये कोई डोमेस्टिक कंपनीज नहीं है जो साइन कर ले रही हैं, ये प्रॉपरली वो कंपनीज हैं जो इंटरनेशनली अक्रेडिटेड हैं, ग्लोबल सोवरेन फंड्स हैं, ग्लोबल हेज फंड्स हैं, जिनकी अपनी ग्लोबल स्टैंडिंग है और ग्लोबल लेवल पर ये साइन हो रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं। तो इनमें डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी है और मैं समझता हूं कि बहुत पॉजिटिव बदलाव हालिया वर्षों में हमारे देश प्रदेश में आया। ठीक है, अब मैं अपने सहयोगी का रुख करती हूँ, उसके बाद मैं अश्विनी जी आपके पास आऊंगी। नरेंद्र, आप इस वक्त राजधानी लखनऊ में किस तरह की हलचल देख पा रहे हैं? लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है जब उनको पता चल रहा है कि उनके मुखिया सिंगापुर गए हैं निवेश लाने के लिए, कि उत्तर प्रदेश में एक अच्छा रोजगार सृजित हो, एक अच्छा एनवायरनमेंट बन सके? लॉ एंड ऑर्डर चूंकि मजबूत इसी वजह से किया जाता है, किसी भी प्रदेश का, किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाता है किसी भी प्रदेश का, कि जो निवेशक है उनके आने की राहें और आसान हो जाए। देखिए अपूर्वा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर गए हैं और औद्योगिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, निवेश की बात हो रही है। तो ऐसे में जो युवा हैं, जो यूथ हैं, जिनको रोजगार की ज़रूरत है, जिनको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, वो निश्चित तौर पर ये इस बात से खुश हैं। वो ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़े, प्रदेश की तरक्की हो और यहाँ पर डेवलपमेंट हो और उसके साथ ही उनको
रोजगार मिले। इन सारी चीज़ों को लेकर सभी प्रदेशवासियों के मन में इस बात के लिए जगह है और ये सोचते हैं कि किसी भी तरीके से जो मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं वो सफल हो। यानी कि वो सफलता के पैमाने को देखना चाहते हैं। राजनीति अपनी जगह चलती है। अगर विपक्ष का काम है कि उन सारी खामियों को सामने लाना और सरकार को घेरना, सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करना, लेकिन मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रदेश को आगे ले जाएं, निवेश लाएं और यहाँ पर जो रोड है, सड़कें हैं, एक्सप्रेस वे हैं, इसका जाल बिछाएं और एयर कनेक्टिविटी को जो सही किया गया है उसका प्रदेश को लाभ मिले। तो एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है, मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पर निवेशक आते हैं, पैसा आता है, औद्योगिक इकाइयाँ खड़ी होती हैं, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ उत्तर प्रदेश को जहाँ औद्योगिकीकरण और उत्पाद में मिलेगा, वहीं रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लोग जो है उम्मीद कर रहे हैं कि जो निवेशक यहाँ पर MOU साइन कर रहे हैं, अगर वो धरातल पर उतरता है तो उसका लाभ उनको जरूर मिलेगा। जी अपूर्वा। बिल्कुल नरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। अश्विनी शाही जी, यहाँ पर आपसे सवाल लेना चाहूंगी मैं, क्योंकि लगातार हम ये चीज देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने निवेश नीति हो, सिंगल विंडो सिस्टम हो या फिर ग्लोबल रोड शो हो, इसके जरिए माहौल उत्तर प्रदेश में बदला है, स्थिति बदली है। और जैसे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जिक्र कर रहे हैं, खुद शशांक जी ने भी कहा है कि स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है उत्तर प्रदेश में। और ये जिन निवेशकों के साथ वो साइन कर रहे हैं, ये कोई डोमेस्टिक निवेशक नहीं है, ये सर्टिफाइड निवेशक हैं जो उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जिस तरह से डेवलप हुआ है वो चीजें निवेशकों को लुभा रही है। लेकिन विपक्ष चीजों को पचा नहीं पा रहा है, वो इसको सैर सपाटा कह रहा है। जो भी हो, विपक्ष चाहे जिस नजरिए से देखे उसको विरोध करना है, विरोध के लिए विरोध करना है। आज कुछ मिल नहीं रहा है तो विरोध करना ही करना है। मैं एक बात का जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता का देख के आपकी बात का जवाब देता हूं। देखिए, भगत सिंह टॉपिक वो नहीं है, लेकिन एक लाइन जरूरी है, जवाब देना बनता। भगत सिंह, उन्होंने कह रहे हैं भगत सिंह के वंशज हैं और हम जाकर वहां पर हमने उत्पात किया, तो उसमें तो शायद अतुल भाई की पार्टी ने भी उसका विरोध किया है, राजद ने भी विरोध किया, उन्हीं के सहयोगी जो इंडिया अलायंस के लोग हैं उन्होंने विरोध किया उसका। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, इनके राज में उसी भगत सिंह जी जो क्रांतिकारी हमारे देश के थे, दिल्ली विश्वविद्यालय में उनको आतंकवादी पढ़ाया जाता था। ये लोग यही काम कर रहे थे और आज भगत सिंह के वंशज बन रहे हैं। अब आता हूं आपके असली मुद्दे पर। देखिए, ये अभी यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप है जिसके साथ 650 करोड़ का हुआ है और शशांक जी ने जो डिटेल से बताया, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में मेरे पास कुछ आंकड़े थे, नौकरी की बात कर रहे थे वो, और उन्होंने कहा 4 करोड़ शाही साहब कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं 96 लाख MSME इकाइयां। मैंने कहा ना कि 4 मान लीजिए एक में, तो भी 4 करोड़ नौकरियां और रोजगार मिला लोगों को। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसी सरकार है, पहली सरकार, गर्व को कहने पर, कि 10 साल में 10 लाख से ऊपर नौकरियां देने वाली पहली सरकार होगी। हमारे अतुल भाई बैठे हैं, इनकी सरकार का यो निकलवा लीजिए, शायद 1.25 लाख नौकरी भी नहीं दिए थे ये लोग। उसके बाद हम तो लगातार, अभी भी देखिए सिपाहियों की भर्ती 2.5 लाख से ऊपर तो हम लोग कर चुके हैं। शिक्षा विभाग में वैकेंसी निकली है, ऊर्जा विभाग में वैकेंसी निकली है, श्रम विभाग में वैकेंसी निकली है, कहां नहीं है, पुलिस की वैकेंसी निकली है, इंस्पेक्टर भर्ती किए जा रहे हैं, हर जगह हम भर्ती कर रहे हैं और हम भर्ती की घोषणा कर चुके हैं और रिक्तियां हैं, हम भर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार चतुर्दिक विकास की बात कर रही है। हम रोड की भी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करते हैं, हम डेटा सेंटर की भी बात करते हैं, हम जो है वही मैंने कहा वाटरवेज पे की बात करते हैं जिससे व्यापार हमारा सुगम हो सके गंगा नदी में। लेकिन अब अखिलेश जी को विरोध करना है तो वो कहते हैं कि भाई कैसे, कहां कुछ गंगा सफाई नहीं हुई। अगर सफाई नहीं हुई तो जहाज कैसे चल रहे हैं, हल्दिया तक व्यापार कैसे हो रहा है बनारस और प्रयागराज से, लेकिन वो नहीं दिखेगा। आज उत्तर प्रदेश को जो आवश्यकता थी एक मजबूत नेतृत्व की, जिस नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया को समाप्त किया, एक उपयुक्त माहौल बनाया, बिजली दी। इन लोगों के समय में, अभी 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि आपके समय में बिजली क्या थी। इनके यहां तो बिजली इटावा में आती थी, रामपुर में आती थी, लेकिन नोएडा और गोरखपुर में नहीं आती थी। लखनऊ चूंकि वो स्टेट की कैपिटल है तो देते थे ये लोग, लेकिन ये जिला पूछ पूछ कर आती थी। इनकी पुलिस रामपुर में भैंस और बकरी खोजती थी।
हमारी पुलिस आज अपराधियों को दौड़ा दौड़ा कर पकड़कर जेलों में डालती है और जो गोली चलाता है उसको उठाकर गोली भी मारती है। तो पुलिस का इकबाल भी बुलंद हुआ है। व्यापारियों का एक विश्वास जगा है यहां कि उत्तर प्रदेश में कुछ करने लायक है। हमने कई, चाहे यहां पर जो है विदेशी कंपनियां हरदोई में, यहां पर सीतापुर में, उन्होंने पूछा ना सीतापुर में जाकर देखें कि हमारे कौन से प्लांट लगे हैं, कौन से नहीं लगे हैं। सोनभद्र में हमने 50,000 करोड़ का जो है वो सीमेंट फैक्ट्री से लेकर और कई फैक्ट्रियां डाली हैं। तो ललितपुर में भी तो हर कोई जिला अछूता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक अंतिम बात मैं लाइन कहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि यहां पर जो है टेक्सटाइल बहुत बड़ा था। अरे भाई, खत्म किसने किया? कानपुर टेक्सटाइल का मैनचेस्टर कहा जाता था, उन्हीं की सरकार थी, तब तो किसी की सरकार नहीं आई थी। उन लोगों ने सब बंद करा दिया। एक गोरखपुर में खाद कारखाना था, वो बंद अतुल हो यादव गया जी था। कुछ कहना चाह रहे हैं। किया? ठीक है अश्विनी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अतुल यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अतुल जी बताइए, सपा साक्ष्य में भी अगर निवेश अच्छा हुआ होता तो राष्ट्रीय रैंकिंग में आज उत्तर प्रदेश शीर्ष में क्यों नहीं है? ये एक बड़ा सवाल हमेशा सपा से पूछा जाएगा। समाजवादी पार्टी ने हमेशा धरातल पे काम किया। हमारे समय पर जो है उद्योग लगे और कुटीर उद्योगों में भी पर्याप्त लोगों को रोजगार मिला। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फिर भी यूपी टॉप पर नहीं आ पाया। देखिए आप ना, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, आपने कुछ नहीं टोका। अपूर्वा सिंह जी, आप पता नहीं, मैं टोक नहीं रही हूँ। आप ना सरकार के खिलाफ अगर हम बोलने जाते तो आप बेचैन हो जाती। ये बड़ी अतुल जी मैं टोक नहीं रही हूँ सर, मैंने अपना सवाल दोहराया। आप कह रहे कि हम धरातल पर काम कर रहे थे, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि अगर आप धरातल पर काम कर रहे थे तो सर निवेश अगर इतना अच्छा आ रहा था तो फिर यूपी टॉप पर क्यों नहीं आ पाया? सुनिए, अब सुनिएगा। देखिए, जो समाजवादी पार्टी के द्वारा हमेशा जनता की भलाई के लिए कार्य किए गए, किसी एक वर्ग के लिए भलाई के लिए कार्य नहीं किए गए। अगर आप देख पाएंगे, आप ही के चैनल पर, और आप ही उस दिन एंकर के रूप में थी कि इन्वेस्टर समिट में मैं ही बैठा था जब आपने मतलब सवाल दोहराया था। तो जो 3 इन्वेस्टर समिट थे, ये फैक्ट्रियां या उद्योग कहां पर लगे हैं? अगर हमारे गुप्ता जी जो बहुत बात रख रहे हैं, नहीं सुनिएगा, मैं गुप्ता जी प्रश्न कर रहा हूँ। गुप्ता जी ये नहीं सुनिएगा, जो गुप्ता जी बताएं कि वो फैक्ट्रियां कहां पे लगी हैं। अगर कन्नौज का इत्र पार तक तो बनाया नहीं जा रहा, भारतीय जनता पार्टी दे रहा, और वहां पे एक दुग्ध प्लांट लगाने की बात हुई थी, वो तो चलाया नहीं जा रहा है। बात करते हैं बड़ी बड़ी, ये छोटी छोटी जो सड़कें हैं वो तो बनाई नहीं जा रही है। बदायूं की घटना अगर हर जो 3 मुस्लिम समुदाय के लोग जा रहे हैं, उस पर एक बंदा थप्पड़ बरसा रहा है, ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। अब क्या बात करते पूर्वा सिंह जी हैं, वो बेचारे जा रहे हैं सड़क से, उस व्यक्ति ने उनको क्यों थप्पड़ मारे? ये कहां की घटना है? उत्तर प्रदेश में ही है ना। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आप किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? डर, कानून व्यवस्था का डर होता क्या? उस व्यक्ति की इतनी हिम्मत थी कि मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति अपने किसी काम से जा रहे हैं, वो बेचारे कुछ नहीं कर रहे हैं, उन पर 3-4 थप्पड़ मार देता है बंदा। तो ये सब चीजें कहां हो रही है? ये उत्तर प्रदेश में ही हो रही है। उत्तर प्रदेश से आप लोग अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी का कितना भी पक्ष ले लें, हम ये नहीं कह रहे आपके चैनल पर आरोप लगा रहा हूं, लेकिन कई बार एक बात सोचिएगा, जो जनता है ना वो सब देख रही है, समझ रही है। उत्तर प्रदेश में ये कह रहे 4 करोड़ रोजगार मिल गया। कौन सा 4 करोड़ रोजगार मिल गया? अगर बलिया से लेकर के विभिन्न जिलों के मैं नाम गिनाने लग जाऊं तो युवा कहां पलायन कर रहे हैं। अगर अपूर्वा सिंह जी, आप भी सम्मानित एंकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके साथ हम लगातार डिबेट में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो युवा रोजगार के लिए भटक रहा है इधर उधर, और ये बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता महोदय कि हमारे यहाँ इतना रोजगार मिल गया, इतना रोजगार मिल गया। अगर रोजगार मिल गया तो हमारा युवा दरगद क्यों भटक रहा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। अगर देखा जाए 69,000 शिक्षकों की भर्ती का समाधान तो आज तक निकाल नहीं पाए। बात करते हैं बड़ी बड़ी, अगर उत्तर प्रदेश में जनता नहीं सुन तो लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कोई भी उद्योग नहीं लगाया अभी तक है। 3 इन्वेस्टर समिट की बात आपके चैनल पर मेरे द्वारा रखी गई थी, आपने मेरे से प्रश्न पूछा था। अगर वो डिबेट उठा के दिखा ले, मेरे पास संरक्षित है वो डिबेट। कहीं ना कहीं तो उसके बाद कौन सी फैक्ट्री लग गई, कहां पे फैक्ट्रियां लग गई, मुझे भी तो दिखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कागजों में सब चीजें साइन करती है, लेकिन धरातल पर तो दिखना चाहिए। धरातल पर तो कुछ आज तक दिखा नहीं। ये सब मैंने साफ कहा है, ये सिर्फ घुमा फिरा जा रहा है, और जब लास्ट में तेल खत्म होता है तो फड़फड़ाता है। ये भारतीय जनता पार्टी अब फड़फड़ा रही है सत्ता में आने के लिए, लेकिन सत्ता में नहीं आएगी। अब समाजवादी पार्टी आएगी, माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे, और तभी उत्तर प्रदेश का सुधार होगा, तभी ये जो उद्योग लगेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। समाजवादी पार्टी जो है वो समता मूलक समाज की बात करती है। हमने कानून व्यवस्था को बेहतर किया,
हमने क्या कानून ठीक है, व्यवस्था मैं को लौटूंगा बेहतर आपके करने पास। के एक लिए। सवाल यहाँ पर शशांक जी से, ठीक है, एक सवाल यहाँ पर शशांक जी से। शशांक जी देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी बहुत जिक्र हो रहा है उत्तर प्रदेश में। जब से निवेशकों को लेकर चर्चा हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चर्चा हो रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी जो जिक्र है वो लगातार हो रहा है। इसके सुधार होने से निवेश को कितना आप देख पा रहे कि निवेश कितना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है और कितना ज्यादा निवेश इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक बहुत बड़ा और बहुत क्रिटिकल फैक्टर है किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। आप इस बात को इस तरह से समझिए कि किसी भी व्यापार में अगर किसी को अपना पैसा लगाना है, उद्योग लगाना है, तो वो सबसे पहले ये समझना चाहता है कि उसे कितने कानूनी दाव पेचों से डील करना पड़ेगा, कितने कंप्लायंसेस में डील करना पड़ेगा। और हर व्यापारी, हर उद्यमी, हर उद्योग ये चाहता है कि जो जायज हो वो करना पड़े, जो नाजायज वो ना करना पड़े, और कम से कम कानूनी कार्रवाई करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने व्यापार के ऊपर रहे, व्यापार को ग्रो करने के लिए रहे। और इसमें मैं आपको बस एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे कि हमारे कुछ और भी यहाँ पर स्पीकर्स हैं जो पिन पॉइंटेडली पूछ रहे हैं कि आप बताएं पहले और अब में जी। तो मैं एक एग्जांपल से ही बताऊंगा, बहुत ज्यादा समय तो चूंकि होगा भी नहीं, टीवी का समय लिमिटेड होता है। हमारे यहाँ पर 2017 से पहले इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर में 17 अलग अलग प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जिससे किसी भी उद्योग को डील करना पड़ता था, जिसमें सेंट्रल एक्साइज था, सर्विस टैक्स था, ऑक्ट्रॉय था, एंट्री टैक्स था, लोकल बॉडी टैक्स थे, चुंगी का टैक्स था। आप ये समझिए कि 17 अलग अलग प्रकार के टैक्सेस से डील करना पड़ता था। आज पूरे देश में, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई भी प्रदेश हो, सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स रह गया है, जीएसटी। तो ये अपने आप में एक प्रमाण है। और डेफिनेटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ा है पहले से। एक सज्जन सम्मानित गुप्ता जी, नहीं गुप्ता जी, एक चीज बता दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में एंकर हूं, उनसे बात कर रहा हूं। नहीं, एक मिनट, अतुल यादव जी, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं हो रही सर, पॉलिटिकल डिबेट नहीं हो रही। एक मिनट रुक जाइए, मैंने जो सवाल पूछा है वो जवाब दे रहे हैं। एक मिनट अतुल यादव जी, उन्होंने जवाब दिया ना सर। देखिए, वो आपके सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। बिल्कुल नहीं सर, इस तरह से। जनता पार्टी अब रुक जाइए अतुल जी, रुक जाइए। ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया, रुक जाइए सर, उनको बोल लेने दीजिए। अब आप बीच में सर इस तरह से टोका टाकी करेंगे तो फिर वो नहीं बोल पाएंगे। ठीक है शशांक जी, अब अपनी बात कंप्लीट करिए। अतुल जी ये भी पूछ रहे थे कि ये बताएं कहां पर नई फैक्ट्री लगी है, तो मैं उनको कुछ एग्जांपल्स के साथ में बता देता हूं। ज्यादा दूर तो मैं नहीं जाऊंगा। जैसे आज हम लोग जेवर की बात कर रहे हैं, जहां पर सिंगापुर से इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। जेवर में पतंजलि ने मेगा फूड पार्क लगा रहा है सर, उसका काम शुरू हो चुका है, कुछ प्लांट स्टार्ट भी हो चुका है। एक सेमीकंडक्टर चिप का प्लांट का इनॉग्रेशन अभी अश्विनी वैष्णव जी ने किया है, 2 और लगने जा रहे हैं। वहां पर सैमसंग अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री ला रहा है, वहां पर वीवो फोन अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री ला रहा है, प्लांट का काम चल रहा है। नोएडा में टीसीएस अपनी सबसे बड़ी ऑफिस लगा रहा है पूरे वर्ल्ड में, इन्फोसिस अपना सबसे बड़ा ऑफिस लगा रहा है। नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट अपना डेटा सेंटर बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा, जिसके 3 लेंटर पड़ चुके हैं, काम चल रहा है, अगले साल तक फिनिश हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूं सर कि जेवर के अंदर एक सिंगापुर के डेडिकेटेड जोन आ रहा है, एक जापान का डेडिकेटेड जोन आ रहा है, और भी कई देशों के डेडिकेटेड जोन आ रहे हैं जिसमें उन देश की डेडिकेटेड कंपनियां ही काम करेंगी। और इसके अलावा एप्पल के प्रोडक्ट्स, जिसके फोन आज सब यूज करते हैं, वो भी, उसका भी जो मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट टाटा को मिला है, टाटा भी उसकी मेजर मैन्युफैक्चरिंग यूपी में ही कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके काम आएगी। धन्यवाद। ठीक है शशांक जी, अब एक क्लोजिंग कमेंट मैं यहाँ पर सभी मेहमानों से लूंगी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर मेरे सहयोगी नरेंद्र यादव से। नरेंद्र, भी लगातार देखिए शशांक जी ने भी काफी जानकारी यहाँ पर दी है कि जेवर एयरपोर्ट में किस तरह से जो निवेशक है वो पहुंच रहे हैं, कई जगह तो प्लांट तक लग चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष को ये जो यात्रा है सीएम योगी आदित्यनाथ की, ये खटक भी रही है, वो इसे सैर सपाटा भी कह रहे हैं। देखिए पूर्वा, राजनीति अपनी तरफ है और पॉलिटिकल पार्टियों का जो विपक्ष में है उनका काम है आलोचना करना, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन जो मुख्यमंत्री होता है उसके लिए एक एक दिन बहुत ही कीमती होता है, और 25 करोड़ की जनता उत्तर प्रदेश की है, और उसके डेवलपमेंट के लिए अगर मुख्यमंत्री दौरा करते हैं, सिंगापुर जाते हैं, और वहाँ पर अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर में, पेट्रोलियम के सेक्टर में
और मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब है, उससे उत्तर प्रदेश को एक बड़ा लाभ मिल सकता है, टेक्नोलॉजी मिल सकती है। और उनका जो विजन है और जिस तरीके से उनके स्किल्ड इंजीनियर हैं और वो अपनी एक डिजाइन के लिए मशहूर है सिंगापुर, तो वो सारी चीज़ें अगर उत्तर प्रदेश में आती हैं तो यहाँ की तस्वीर बदलेगी और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्पादन यहाँ का बढ़ेगा। तो इस दिशा में अगर काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता और लोग उम्मीद करेंगे कि जो हस्ताक्षर हो, एमओयू हो और जो अनुबंध हो धरातल पर उतरे। बिल्कुल नरेंद्र, देखिए जो चीजें कभी कागजों में रहा करती थी वो चीजें अब धरातल पर उतर रही है और इसी का इंतजार उत्तर प्रदेश की जनता इतने वर्षों से कर रही थी। अश्विनी शाही जी, क्लोजिंग कमेंट इसी पूरे विषय को लेकर आपका क्या रहेगा कि अगर निवेश गलत है तो फिर रोजगार कहां से आएगा, और अगर मुख्यमंत्री देश का अगर मुखिया, प्रदेश का मुखिया अगर विदेश नहीं जाएगा तो फिर वो निवेश कहां से लेकर आएगा? जी देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, सबके घर जाकर पूछना कि दवाई है कि नहीं है, अनाज है कि नहीं है। आज भी वही कह रहे हैं, रोजगार है कि नहीं है, रोजगार देने का काम और रोजगार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम, चाहे वो डेटा सेंटर के रूप में हो या और भी सीमेंट फैक्ट्री के रूप में हो या पेपर मिल के रूप में हो, ये सारी चीजें लग रही हैं। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य जो इन लोगों ने बना रखा था, उस बीमारू राज्य से विकसित राज्य की तरफ लेकर जाने की परिकल्पना है। 2031 तक उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाकर 1 ट्रिलियन 29 में ही 1 ट्रिलियन करने का। चूंकि देखिए वक्त की भी कमी है, अतुल यादव जी इसी पूरे विषय पर फटाफट एक संक्षेप में आपका क्लोजिंग कमेंट क्या रहेगा? जी, उत्तर प्रदेश में कोई भी नया उद्योग नहीं आया, सिर्फ कागजों में बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको कोई भी प्राइवेट सेक्टर में रोजगार नहीं दे पाए और गवर्नमेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावे की बात करती है, धरातल पर सब कुछ शून्य और शून्य है। और कहीं बात अब अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे जिलों में तक तो कोई रोजगार नहीं लग पाया। अतुल भाई, पर्ची नहीं चल रही है ना, अब पर्ची नहीं, भर्ती की पर्ची बंद है। चलिए ठीक है, 69,000 युवाओं। चलिए ठीक है अतुल यादव जी, देखिए विपक्ष को लग रहा है कि सब कुछ अभी कागजों पर ही है, पक्ष कह रहा है कि चीजें धरातल पर उतर रही है। अब ये चीज जनता के विवेक पर हम छोड़ देते हैं। जनता जो देखती है उसी को सच मानती है, जो अपने कानों से सुनती है उसी पर विश्वास करती है। बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अतुल यादव जी, अश्विनी शाही जी, शशांक शेखर गुप्ता जी, सुधांशु वाजपेयी जी और हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार उत्तर प्रदेश में निवेशक आ रहे हैं और उनकी राहें लगातार आसान भी की जा रही है और वो कैसे हो रहा है वो सब कुछ आप देख रहे हैं। लगातार लॉ एंड ऑर्डर मजबूत किया जा रहा है, माफिया राज को खत्म कर दिया गया है। अब निवेशकों को किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, वो बेखौफ होकर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर उनको इतना बेहतर और इतना अच्छा मजबूत मिल रहा है कि वो यहां पर निवेश करना उनकी पहली पसंद बन गई है। सिंगापुर गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां से जब वो वापस आएंगे तो फिर उसके बाद कितने निवेशक और उत्तर प्रदेश में आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।